एन क्यू इम्प्लाइज पी आर क्यू इज अ टॉटोलॉजी। अब इसको हम प्रूव कर लेते हैं। तो हम करेंगे क्या, तो ये स्टेटमेंट पी एन क्यू दिस इम्प्लाइज दैट पी आर क्यू। तो फर्स्ट केस में हम इस पे इम्प्लीकेशन लॉ यूज करेंगे। तो इम्प्लीकेशन लॉ क्या, दिस इज इक्विवेलेंट टू, इम्प्लीकेशन लॉ हमारे पास ये है कि P implies Q is equivalent to negation P R Q। तो ये लॉ हम यूज करेंगे। तो ये लॉ क्या है, negation ऑफ फर्स्ट वन P and Q are this one P R Q। तो यहाँ पे मैंने जो लॉ यूज किया वो ये लॉ, इस लॉ को हम कहते हैं इम्प्लीकेशन लॉ। अब नेक्स्ट जो लॉ है नेगेशन ऑफ P and Q। तो यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ हम यूज करेंगे। तो डी मॉर्गन लॉ क्या है, तो ये नेगेशन ऑफ P, ये एंड जो R हो जाएगा ये कंजंक्शन डिस्जंक्शन बन जाएगा, और Q का भी नेगेशन R P R Q। तो यहाँ पे हमने लॉ यूज किया डी मॉर्गन लॉ। अब यहाँ पे हम लॉ यूज करेंगे एसोसिएटिव लॉ। तो नेगेशन P R, ये नेगेशन Q R P आ जाएगा, ये R Q अपनी जगह पे। हमने लॉ यूज किया एसोसिएटिव लॉ। अब नेक्स्ट जो लॉ हम यूज करेंगे तो नेगेशन P R। अब यहाँ पे इन दोनों को चेंज करेंगे, कम्यूट करेंगे। तो यहाँ हम यूज करेंगे कम्यूटेटिव लॉ। तो P R Q Q, तो मैंने लॉ को यूज कर दोनों को कम्यूट किया, तो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को यूज किया। अब यहाँ पे नेगेशन P R P, यहाँ पे मैंने दोबारा एसोसिएटिव लॉ को यूज किया, यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। अब यहाँ पे नेगेशन लॉ क्या कहते हैं, नेगेशन लॉ क्या कहते हैं कि नेगेशन P R P, नेगेशन लॉ ये कहते हैं कि नेगेशन P R P ये टॉटोलॉजी होती है, इसको आप किसी भी ट्रुथ टेबल के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। और नेगेशन P and P, यानी किसी भी स्टेटमेंट का अपने साथ नेगेशन का कंजंक्शन जो होता है वो फॉल्स होता है और डिसजंक्शन ट्रू होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम आएगा, ट्रू आएगा T R T। तो इसको नेगेशन लॉ भी आप कह सकते हैं, यूजिंग नेगेशन लॉ। अब तो यहाँ पे दोबारा टॉटोलॉजी तो हमने प्रूफ कर दिया, शो दैट P and Q implies P R Q is a tautology। तो विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल हमने इसको प्रूफ कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो उसको मैं इसकी जगह एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट P and Q implies P is a tautology। शो दैट P and Q implies P is a tautology। तो हम सोल्यूशन क्या लेंगे, P and Q this implies P, इसको ले लेंगे। यहाँ पे इम्प्लीकेशन लॉ यूज करेंगे। इम्प्लीकेशन लॉ मैंने अभी लास्ट तक में एक्सप्लेन किया कि इम्प्लीकेशन लॉ क्या होता है। ये क्या हो गया, नेगेशन ऑफ P and Q R P। यहाँ पे मैंने यूज किया बाय यूजिंग इम्प्लीकेशन लॉ। तो इम्प्लीकेशन लॉ के पास क्या है, P implies Q is equivalent to negation P R Q। तो यहाँ पे नेक्स्ट ये नेगेशन P R नेगेशन Q हो जाएगा R P। तो यहाँ पे मैंने यूज किया डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ को मैंने यूज किया यहाँ पे। हम नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे। एसोसिएटिव लॉ ये और दोनों कंबाइंड हो जाएंगे।
तो negation P or negation Q or P, तो using associative law, यहाँ से दोबारा लेके न्यूट्रेटिव ला यूज करूंगा, कम्यूट दोनों कम्यूट हो जाएंगे। ये पी आर नेगेशन की या यूजिंग कम्यूटेटिव ला, नेक्स्ट में तो नेगेशन पी आर पी एसोसिएटिव ला यूज किया यूजिंग एसोसिएटिव ला। यहाँ से तो ये टी अलग है, यहाँ पे टी नेगेशन पी आर पी से क्या है टॉटोलॉजी, ये मैंने क्या यूज किया नेगेशन ला। अब टॉटोलॉजी के साथ जो भी डिसजंक्शन में होगा तो वहां से टॉटोलॉजी ही आएगा। तो ये आपका प्रूफ हुआ कि P implies Q, सही है। अब इसको थोड़ा प्रूफ करना है तो क्वेश्चन शो दैट नेगेशन P implies Q is our tautology। तो आप क्या लेंगे, इस स्टेटमेंट को दोबारा ले लें यहाँ से P implies Q। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे लगाएं इम्प्लीकेशन ला, तो वो क्या होगा नेगेशन P R Q, तो हमने क्या यूज किया बाय यूजिंग इम्प्लीकेशन ला, तो इम्प्लीकेशन ला क्या है, वो क्या है P implies Q is equivalent to negation P R Q। तो इम्प्लीकेशन ला यूज किया। अब दोबारा अब इसी पे इम्प्लीकेशन ला, ये नेगेशन ऑफ नेगेशन P R Q, तो बिल्कुल सेम मैंने इम्प्लीकेशन ला दोबारा यूज किया। तो यहाँ पे क्या होगा नेगेशन ऑफ नेगेशन P, तो ये हो जाएगा P, तो नेगेशन P R Q, तो ये मैंने डबल नेगेशन ला यूज किया बाय यूजिंग डबल नेगेशन ला। तो डबल नेगेशन ला क्या है कि किसी भी चीज का दो दफा नेगेशन ले ले तो वो वापस अपने स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट आ जाता है। अब नेक्स्ट जो होगा यहाँ पे एसोसिएटेड ला यूज करेंगे, P R नेगेशन P R Q, तो बाय यूजिंग एसोसिएटिव ला। अब नेक्स्ट क्या है, हमने लास्ट दो क्वेश्चन में भी ये स्टेप यूज किया था कि P R नेगेशन P ये बराबर होता है टॉटोलॉजी के, तो टॉटोलॉजी के बराबर होता है, लेकिन ये ला कौन सी है, ये है बाय यूजिंग नेगेशन ला। अब टॉटोलॉजी का जिसके साथ भी आप जिस भी स्टेटमेंट के साथ आप लेंगे डिसजंक्शन, तो वापस टॉटोलॉजी ही आ जाती है, टॉटोलॉजी, और ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है। तो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन शो दैट नेगेशन P implies Q is a tautology, तो यही स्टेटमेंट हमने दोबारा ले ली यहाँ पे, सही है। अब यहाँ पे फर्स्ट में हमने यहाँ पे इम्प्लीकेशन ला यूज किया, तो P implies Q is equivalent to negation P R Q। सेकंड पे फिर हमने यहाँ पे इम्प्लीकेशन ला यूज किया तो डबल नेगेशन आएगा। अब डबल नेगेशन वापस P के बराबर आएगा, यहाँ से एसोसिएटिव ला, ये दो कंबाइंड हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा। ये तो हमारे पास नेगेशन ला के थ्रू टॉटोलॉजी, और टॉटोलॉजी का जिस स्टेटमेंट के साथ भी डिसजंक्शन लेंगे तो टॉटोलॉजी ही आता है। थैंक यू।